हेलो बच्चों, नमस्कार। कल हमने काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय पढ़ा था, और आज हम काले मेघा पानी दे संस्मरण के गद्यांशों को पढ़ेंगे और उनके कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और साथ ही साथ उसकी व्याख्या भी देखेंगे, क्योंकि हमारे परीक्षा में गद्यांश की व्याख्या करने से संबंधित प्रश्न आते हैं। किस प्रकार से हमको व्याख्या करनी चाहिए, व्याख्या में हमको क्या क्या लिखना होता है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी। हम शुरू करते हैं पाठ कि उन लोगों के दो नाम थे। लेखक यहाँ पे बताना चाह रहे हैं उन लोगों के दो नाम थे। किन लोगों के दो नाम थे? जो लड़कों की टोली बनी हुई थी उनके दो नाम थे, किशोर लड़कों की। कौन कौन से दो नाम थे बच्चों? इंदर सेना या मेढक मंडली, अर्थात उनको दो नामों से जाना जाता था। इंदर सेना भी कहा जाता था और मेढक मंडली भी कहा जाता था। सुनने में लेखक कहते हैं कि बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत, ये नाम दोनों जो हैं एक दूसरे के विपरीत लगते हैं। एक दूसरे के विपरीत इसलिए लगते हैं क्योंकि इंदर सेना तो इंद्र भगवान जी की सेना, और मेढक मंडली जो एक मेढक जो होता है वो एक छोटा सा तुच्छ जीव होता है। कहाँ इंद्र भगवान की सेना और कहाँ मेढकों की मंडली। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। लेखक कहते हैं कि वे जो लड़कों की टोली जो होती थी, वे लड़के जो होते थे वे नग्न स्वरूप होते थे, नग्न स्वरूप शरीर होते थे, अर्थात अर्धनंगे होते थे और उछल कूद भी करते थे, शोर शराबा हल्ला भी करते थे, टोली बनाकर चलते थे। तो और जब उन पर पानी फेंका जाता था तो गली में उनके कारण कीचड़ भी होता था, जिसके कारण वे उन्हें मेढक मंडली कहते थे। उनकी अगवानी गालियों से होती थी। अगवानी का मतलब होता है स्वागत। तो उन बच्चों की, उन लड़कों की टोली की का जो स्वागत होता था वो गालियां दे करके होता था। जो लोग उनसे चिढ़ते थे वे उन्हें गालियां देते थे। वे होते थे 10-12 से 16-18 बरस के लड़के। लेखक उनकी आयु बता रहे हैं, उम्र बता रहे हैं कि उनकी उम्र कितनी होती थी? 10-12 से लेकर के 16-18 के बीच की आयु होती थी। शरीर उनका कैसा होता था? सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। लेखक बताते हैं कि उन्होंने शरीर पर क्या पहना होता था? सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी एक छोटी सी लंगोटी पहनी होती थी। सारे बच्चे एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। तो जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। सावधान हो जाते थे मतलब देखने लग जाते थे कि ये बच्चों की टोली अब आ गई। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी। वो अपने अपने छतों से, अपने अपने बारजों से या बरामदों से झांकने लगती थी। यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। इनकी ये टोली बड़ी विचित्र थी, लेखक बताते हैं। और उछलते कूदते हुए ये टोली, नंग धड़ंग टोली, समवेत मतलब एक साथ पुकार लगाती थी। क्या पुकार लगाती थी वह टोली? कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इसका मतलब ये हुआ कि वो काले बादलों से पानी मांगते हैं कि काले बादलों तुम हमें पानी दो, गगरी हमारी फूट चुकी है और हमारे पशु जो हैं वो प्यासे हैं, और पानी दे गुड़धानी दे। गुड़धानी का मतलब होता है एक ऐसी मिठाई जो गुड़ और
आटे को मिलाकर बनाई जाती है। तो पानी के साथ साथ लेखक ये मांगते थे कि पानी मिलेगा तो हमारी फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो हमारा जीवन जो है अच्छे से चलेगा, हमारा गुजारा अच्छे से होगा। इस प्रकार वे इंद्र भगवान से या काले बादलों से पानी मांगते थे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। इनकी जो टोली होती थी ये उछलते कूदते चलती थी, एक दूसरे को कभी कभी धक्का भी दे देते थे, और गली में किसी दुमहले मकान के सामने, दुमहले का मतलब होता है 2 मंजिला मकान, 2 मंजिला मकान के सामने रुक जाते और आवाज़ लगाते, पानी दे मैया इंदर सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। लेखक बताना चाह रहे हैं कि आखिर जेठ अर्थात हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार जो 12 महीने होते हैं, 12 महीने में सबसे पहले हमारा आता है चैत्र महीना, चैत्र, वैशाख, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ज्येष्ठ महीना। तो ये ज्येष्ठ महीने में क्या होता है, जिसको जेठ भी बोलते हैं हम लोग स्थानीय बोली में, जेठ महीने में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, और जेठ महीने के आखिरी दिनों में बारिश की कभी कभी शुरुआत हो जाती है, या फिर शुरू आषाढ़ बोल रहे हैं लेखक। तो शुरू आषाढ़, जेठ के बाद आषाढ़ का महीना आता है। अगर जेठ महीने में बारिश न हुई तो आषाढ़ महीने में तो बारिश हो ही जाती है शुरू। परंतु कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आषाढ़ के पहले दिन भी, शुरू के दिन भी बिना बारिश के निकल जाते हैं, बारिश नहीं होती। तो जब बारिश नहीं होती जेठ के आखिरी दिनों में या आषाढ़ के शुरू के दिनों में, तो पानी की कमी हो जाती है और घरों के कुएं सूखने लगते हैं। आजकल तो बच्चों हमें कुएं देखने के लिए मिलते नहीं हैं, बहुत कम कुएं देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि बोरवेल और जो पानी सप्लाई होता है नदी से, यही नलों के माध्यम से वही सब होने लगा है। परंतु कुछ समय पहले तक में कुएं हुआ करते थे, इक्का दुक्का अभी भी देखने को मिल जाएंगे। तो इन घरों के कुएं सूखे होते थे, कुएं भी सूखे होते थे, मतलब अब कुएं भी सूख चुके, क्योंकि ये लेखक ने अपना जो संस्मरण लिखा है, जिस समय लिखा उससे 50 वर्ष पहले का लिखा है, तो उस समय कुएं हुआ करते थे। तो कुएं सूख जाने के कारण घरों में सहेज कर पानी रखा जाता था, संभाल कर पानी रखा जाता था, क्योंकि पानी जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत आवश्यकता की चीज़ है, बिना पानी के हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो सहेज कर संभाल कर रखे हुए पानी में से भी बाल्टी या घड़े से भर भर करके इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। तर कर दिया जाता था मतलब नहला दिया जाता था। इन बच्चों के सिर के ऊपर पानी डाला जाता था बाल्टियों से या घड़ों से। तो ये बच्चे पूरे गीले हो जाते थे, और फिर ये बच्चे भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे। जब ये गीले हो जाते तो वहीं मिट्टी में ये लोट लगाने लगते थे, अर्थात लेटने लगते थे। और जब इनके ऊपर पानी फेंका जाता था, ऊपर से छज्जों से, बारजों से, तो पानी फेंकने से नीचे मिट्टी में कीचड़ भी हो जाता था। तो जो कीचड़ होता था उसमें ये जब मिट्टी में लोट लगाते तो कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पाँव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते। सारे तरफ एक दूसरे के और स्वयं के पूरे शरीर में हाथ पाँव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मलते थे और फिर हाँक लगाते। हाँक लगाते मतलब ज़ोर से आवाज़ लगाते। क्या आवाज़ लगाते थे कि बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। और फिर उसके बाद वो क्या करते, फिर अपनी टोली बांधते, टोली को इकट्ठा करते और उछलते कूदते हुए अगले घर की ओर चलते, अगले घर में जाते, चल पड़ते और बादलों को टेरते। बादलों को भी आवाज़ लगाते। टेरना मतलब होता है आवाज़ लगाना। जैसे मेढक हमारा टर टर करता है बारिश के मौसम में,
तो उसको टेरना कहा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार वो बच्चे जिनको मेढक मंडली का भी नाम दिया गया था, वो बादलों को भी आवाज़ लगाते थे। क्या आवाज़ लगाते थे बादलों को? कि काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव शहर, हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। त्राहिमाम का अर्थ होता है बच्चों कि मुझे बचाओ। तो लेखक बता रहे हैं कि बारिश न होने के कारण वे दिन ऐसे होते थे जिसमें गली मोहल्ला, हर गांव में, हर शहर में, हर जगह लोग गर्मी में ऐसा लगता था कि उनको भून दिया गया है, और गर्मी में भुने हुए लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे बचाओ, मुझे इस गर्मी से बचाओ। जेठ के 10 तपा बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता। अब लेखक इसमें बता रहे हैं कि जेठ के 10 तपा बीतकर, जेठ के आखिरी जो 10 दिन होते हैं या 9 दिन होते हैं जो कि बहुत अधिक गर्म होते हैं, उनको 9 तपा या 10 तपा कहा जाता है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, पखवाड़ा मतलब क्या होता है बच्चों? पक्ष, या जिसको हम अगर हम हिंदी पंचांग उठाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे हिंदी पंचांग में 2 पक्ष होते हैं। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं जिसको हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं। कृष्ण पक्ष अर्थात जिसमें अंधेरी रातें होती हैं, और शुक्ल पक्ष अर्थात जिसमें चंद्रमा हमें दिखाई देता है और चांदनी रातें होती हैं। तो लेखक बता रहे हैं कि आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता। पखवाड़ा मतलब चूँकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन होने के कारण यदि हम उसको 2 भागों में बांटें तो 15 दिन का एक पखवाड़ा हमारा बनता है। जैसे सप्ताह 7 दिन का बनता है, उसी प्रकार पखवाड़ा भी हमारा 15 दिन का बनता है। तो लेखक बताते हैं कि जेठ के वो तपते हुए 10 दिन या 9 दिन बीतने के बाद भी, और आषाढ़ के पहले 15 दिन बीतने के बाद भी क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। क्षितिज का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पर धरती और आकाश हमको मिलते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम इसका संधि विच्छेद करके क्षितिज का अर्थ जानें तो क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी, और ज का मतलब उत्पन्न हुई है, अर्थात पृथ्वी जहाँ से उत्पन्न हुई है या पृथ्वी का जहाँ से जन्म हुआ है। तो पृथ्वी का जन्म तो कहीं से हुआ नहीं है, ऐसा एक संभावना व्यक्त की गई है। क्षितिज मतलब जहाँ पर आकाश और पृथ्वी हमें एक होते हुए दिखाई देते हैं, उस रेखा पर भी कहीं पर लेखक कहते हैं कि छोटा सा कहीं काला बादल दिखाई नहीं पड़ता था। तो इस तरह से बारिश नहीं होती तो कुएं सूखने लगते, और नलों में एक तो पानी बहुत कम आता, और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी आता, खौलता हुआ पानी हो। अब जब गर्मी के दिन होते हैं और बारिश नहीं हो रही हो, तो गर्मी के दिनों में जो नलों में पानी आता है, नलों में तो पानी ऐसा लगता है कि जैसे खौलता हुआ पानी आ रहा है, उबलता हुआ पानी आ रहा है। आधी रात को भी उबलता हुआ पानी आता था, क्योंकि बारिश हो नहीं रही थी और गर्मी बहुत बढ़ी हुई थी। लेखक बता रहे हैं कि शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत ख़राब होती थी। अब हम अक्सर ऐसा सुनते हैं कि गांव में जो होता है वो ज़्यादा अच्छा मतलब वातावरण होता है, लेकिन गर्मी के दिनों में अभी शहरों की तुलना में गांव में ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि गांव में उतने साधन नहीं होते थे और शहरों में तो थोड़े बहुत साधन होते थे जिनसे हम पानी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ कर लेते थे। जहाँ जुताई होनी चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती। अब लेखक ये बता रहे हैं चूँकि आषाढ़ के पहले पखवाड़े में या जेठ के 10 तपा के समय में पानी बरस जाना चाहिए, मानसून शुरू हो जाना चाहिए, है ना। आप लोग भी सब खेती से जुड़े हुए हैं तो इस बात को आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो लेखक ये बताते हैं कि जहाँ पर जुताई होनी चाहिए, जुताई जहाँ पे हो जानी चाहिए थी, वहाँ पर क्या हो जाता है कि खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर के समान कठोर हो जाती। पत्थर हो जाती मतलब कठोर हो जाती। फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती, और फिर जब ज़्यादा कठोर हो जाती खेतों की मिट्टी तो फिर उसमें पपड़ी पड़ने लग जाती, और ऐसा लगता वो पपड़ी
निकलने लग जाती तो ऐसा लगता मानो ज़मीन फट रही है। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। बच्चों, लू का मतलब होता है गर्म हवाएं, और गर्मी के दिनों में हम देखते हैं कि गर्म हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो बारिश ना होने के कारण आषाढ़ माह में भी लू चलती है ना, गर्म हवाएं चलती, और ऐसी गर्म हवाएं चलती कि आधे रास्ते मतलब चलते अगर आदमी कहीं जा रहा है तो चलते चलते आधे रास्ते में ही लू खाकर गिर पड़े। लू खाकर गिर पड़े मतलब लू के कारण वो उसके अंदर का शरीर का पानी पूरा सूख जाए और वो बेहोश हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि जब हमको लू लग जाती तो हम बोलते हैं, गर्म हवाएं जो लग जाती हैं शरीर में, हमारे अंदर घुस जाती हैं, तो हमको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। तो उसको बोलते हैं वह आदमी लू खा गया है ना। लू खाने का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर गर्म हवाओं का प्रवेश हो जाना, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर का पानी सूखने लगता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते। लेखक बता रहे हैं ढोर ढंगर मतलब पशु पक्षी, जो जानवर होते हैं उनके लिए ढोर शब्द इस्तेमाल किया है लेखक ने। ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। लेखक बता रहे हैं कि जब इतनी गर्मी बढ़ गई और सारे लोग प्यास के मारे मरने लगे, सारे पशु पक्षी भी प्यास के मारे मरने लगे, आदमी भी परेशान हो गया, खेत भी सूख गए, है ना। तो फिर उसके बावजूद भी कहीं पर बारिश का नामो निशान नहीं, मतलब बारिश कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रही। ऐसे में क्या होता है कि लेखक आगे बता रहे हैं कि पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, कई गाँव में आज भी हम लोग देखते हैं। अगर मैं अपने गांव की भी बात करूं तो कई बार हमारे गांव में भी यदि काफ़ी समय तक मतलब आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने तक बारिश नहीं होती है तो हम देखते हैं, हमारे यहाँ हम देखते हैं कि पूजा पाठ शुरू हो जाती है। एक मंदिर है, उसमें बैठ कर के सारे लोग खूब पूरी रात भर भजन कीर्तन करेंगे, बारिश ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर बारिश दें, क्योंकि बारिश होगी तो पानी मिलेगा, खेतों को भी पानी मिलेगा और हमारे और भी कामों के लिए हमको पानी मिलेगा। तो ऐसे में क्या होता, लेखक बता रहे हैं कि पूजा पाठ और कथा विधान, कथा वगैरह सब करा के लोग जब हार जाते मतलब थक जाते, जब सब कुछ सारे उपाय कर लेते ही ऐसे, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। तब आखिरी जो उपाय होता था गांव वालों के पास कि ये बच्चों की टोली बना करके इंद्र सेना के रूप में निकालते थे। तो अब हमको ये जान लेना आवश्यक है, लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र। वर्षा के और बादलों के स्वामी किनको माना गया है? इंद्र को, इंद्र देवता को। और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, और ये जो बच्चों की टोली होती थी ये अपने आप को इंद्र भगवान की सेना कहती थी, और एक टोली बना लेती और कीचड़ में लथपथ निकलती, कीचड़ में लथपथ होते हुए निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पुकारते हुए मेघों को मतलब बादलों को पुकारते हुए निकलती थी कि काले मेघा पानी दे। पानी मांगते थे उनसे, किनके लिए पानी मांगते थे? प्यासे गलों के लिए, मतलब जो पशु पक्षी प्यासे हैं और जो हमारे खेत सूखे हुए पड़े हैं, उन सूखे खेतों के लिए वे पानी मांगते थे। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। लेखक बताते हैं कि उस समय ऐसा लगता था कि हमारा पूरा जीवन केवल पानी की उम्मीद पर टिक गया होता था, क्योंकि पानी के बिना हमारे काम हो ही नहीं सकते। लेखक फिर आगे बताना चाहते हैं कि बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। अब लेखक भी उस समय किशोरावस्था में थे तो वो समझ ही नहीं पाते थे, उनको ये बात नहीं समझ में आती थी कि पानी की चारों तरफ इतनी कमी है और इतनी मुश्किल से लोगों ने पता नहीं कितनी दूर से ला करके पानी इकट्ठा करके घर में रखा है काम के लिए। उसके बावजूद इतनी मुश्किलों से लाए हुए पानी को इस इंद्र सेना की टोली के ऊपर उस पानी को क्यों फेंक देते थे लोग। लेखक कहते हैं मुझे ये बात समझ में नहीं आती, ये कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। लेखक कहते हैं
कि निर्मम बर्बादी, मतलब हम बड़े निर्दयी तरीके से बिना हृदय के उस पानी को बर्बाद करते हैं। ये इसमें बच्चों पिक्चर भी दिया हुआ है, आपके किताब में एक चित्र दिया हुआ है जिसमें बच्चे नीचे टोली में हैं और उछल कूद कर रहे हैं, कीचड़ में लथपथ हो रहे हैं और छज्जों से बारजों से उनके ऊपर पानी डाला जा रहा है। तो ये आप पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे उस समय बच्चे इंद्रसेना अर्थात इंद्र भगवान की टोली सेना बन कर के निकलते थे। लेखक अब आगे इसमें बता रहे हैं कि इस तरह से पानी की बर्बादी करने से देश की कितनी क्षति होती है, मतलब इस तरह के अंधविश्वासों से देश की कितनी क्षति होती है। क्षति मतलब होता है नुकसान। लेखक ये बता रहे हैं कि इस तरह के अंधविश्वासों से हमारे देश का बहुत अधिक नुकसान होता है। लेखक कहते हैं आगे, कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? लेखक अब इसमें प्रश्न कर रहे हैं अपने आप से या पाठकों से कि इन्हें इंद्रसेना कौन कहता है। यदि ये इंद्र महाराज से बाकी लोगों को पानी दिलवा सकते तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते हैं? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं और स्वयं के लिए तो पानी मांग नहीं सकते और पूरे मोहल्ले भर का पानी खराब करवाते हैं, बेकार करवाते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है। पाखंड का मतलब दिखावा है। ये सब केवल अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। लेखक कहते हैं कि इन्हीं सब अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए। मतलब जो अंग्रेज़ हैं, जो पश्चिमी देशों के लोग हैं, जिन्होंने काफ़ी नई नई खोजें कर ली हैं, तो हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए हैं और हम उनके गुलाम बन गए। उन्होंने आकर हमको गुलाम बना लिया। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे। लेखक अपनी उम्र बता रहे हैं कि उस समय मैं भी इन्हीं लड़कों की उम्र का था, मेढक मंडली वालों की उम्र का था, पर मेरे अंदर आर्य समाजी संस्कार थे। आर्य समाज की स्थापना पता है बच्चों आपको किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जिस आर्य समाज की स्थापना की थी उसमें कुछ उन्होंने अपने सिद्धांत बनाए थे आर्य समाज के, जिसमें पाखंडों या अंधविश्वासों को दूर करने के लिए उन्होंने कहा था, क्योंकि पाखंडों और अंधविश्वासों को वो बढ़ावा नहीं देते थे। उनका मानना था कि हम पाखंडों और अंधविश्वासों के बल पर प्रगति नहीं कर सकते। तो लेखक भी आर्य समाज से जुड़े हुए थे, तो वो आर्य समाजी संस्कार उनके अंदर थे, जिसके कारण उनको ये पानी की बर्बादी लग रही थी। और उसके अलावा लेखक अपना बता रहे हैं कि और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी। मतलब उस समय जहाँ लेखक जब रह रहे थे तो एक कुमार सुधार सभा नाम से एक समिति बनाई गई थी, जिसका उन्हें उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था, तो उपमंत्री बने हुए थे। ये उम्र होती है कि इस उम्र में जोश थोड़ा ज़्यादा होता है, तो लेखक के ऊपर भी समाज सुधार का जोश ज़्यादा था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। तर्कस में तीर रखकर घूमना का मतलब, तर्कस में तीर रखकर घूमना एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है कि हर समय प्रहार के लिए तैयार रहना। मतलब किसी भी, लेखक ये बता रहे हैं कि अंधविश्वासों के खिलाफ तो मैं तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, अर्थात जब भी किसी अंधविश्वास को देखता था तो मैं उस अंधविश्वास की जमकर विरोध करता था। मतलब तर्कस में तीर रखकर घूमना मतलब तुरंत विरोध करना। तो मैं उनके खिलाफ, अंधविश्वासों के खिलाफ मैं तुरंत उनका विरोध करता था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। अब लेखक ये बता रहे हैं कि मेरे साथ एक मुश्किल थी। क्या मुश्किल थी? कि अपने बचपन में उनको सबसे ज़्यादा प्यार उनकी जीजी करती थी। उनकी एक बड़ी बहन थी, या लेखक आगे बताते हैं कि मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, पर उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी। मतलब
रिश्ते में नहीं लगती थी वो, पर उम्र में उनकी माँ से भी बड़ी थी। पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। मतलब लेखक ये बता रहे हैं कि वे सबसे ज़्यादा प्यार, अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार मुझे ही करती थी। उनके प्राण मुझी में बसते थे। प्राण बसना अर्थात बहुत अधिक प्यार करना। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। हम देखते हैं बच्चों कि हमारे भारतीय समाज में बहुत सारे रीति रिवाज हैं, तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं, है ना। तो जो जीजी थी, लेखक की जो जीजी थी, लेखक कहते हैं कि वे तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान का मतलब होता है जो खदान होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वे सारे रीति रिवाजों को मानती थी, पूजा अनुष्ठान करती थी, तीज त्योहारों को भी मानती थी। और मैं कुमार सुधार सभा का उपमंत्री, मैं इन सब चीज़ों को अंधविश्वास कहता था और मैं इनको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। जड़ से उखाड़ फेंकना मुहावरा है बच्चों। जड़ से उखाड़ फेंकना मतलब उसको समूल नष्ट करना, मतलब पूरी तरह से उसको समाप्त कर देना। तो लेखक उन रीति रिवाजों, त्योहारों, तीज त्योहारों या परंपराओं या पूजा अनुष्ठानों को अंधविश्वास समझते थे और उन सबको पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहते थे। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार, अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। लेखक ये बता रहे हैं कि जो जीजी थी वो हर त्यौहार, हर पूजा पाठ, हर अनुष्ठान मेरे ही हाथों से करवाना चाहती थी, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उनका ये मानना था कि यदि मेरे हाथों से होगा तो इसका फल, जो अच्छा फल होगा वो मुझे मिलेगा। अब लेखक आगे बता रहे हैं इसमें कि दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। बच्चों हम लोग देखते हैं कि जब हमारे यहाँ दिवाली का त्यौहार आता है, कब आता है बच्चों दिवाली का त्यौहार? हमारे यहाँ दिवाली का त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो सब घरों में अपने अपने कुछ न कुछ पूजा पाठ और रीति रिवाज होते हैं। तो दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम साफ़ सफाई भी करते हैं सबसे ज़्यादा। तो लेखक इसमें बताते हैं कि गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। दीपावली, बड़ी दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा होती है। तो लेखक बता रहे हैं कि मैं गोबर और कौड़ी मतलब जो समुद्र में हम लोग देखते हैं निकलती है, छोटी छोटी सफ़ेद रंग की होती हैं, उनसे गोवर्धन बना रहा हूँ। और सतिया जानते हो बच्चों किसको कहते हैं? सतिया हम कहते हैं जो हमारे हिंदू पूजा पाठ में इसको एक शुभ चिन्ह के रूप में माना जाता है। एक हम देखते हैं बच्चों कि जो स्वास्तिक भी हम उसको बोलते हैं, है ना। किसी भी मंदिर में जाएंगे हम या अपने घर के मंदिर के सामने हम वो स्वास्तिक बनाते हैं या सतिया बनाते हैं। तो लेखक बता रहे हैं कि मैं गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। लेखक कुछ और त्यौहार का बता रहे हैं कि जीजी उनसे क्या क्या काम करवा रही है। जन्माष्टमी जो कि अभी आने वाला है, हम लोग देख रहे हैं कि ये सावन महीने के आखिरी सावन महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन होता है। उसके बाद हमारा भादो महीना शुरू हो जाता है और फिर भादो महीने की अष्टमी को कृष्ण जी का जन्म मनाया जाता है, जिसको हम जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। तो लेखक बता रहे हैं कि जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। तो मतलब प्रथम दिन से लेकर के अष्टमी तक में कृष्ण जी की झांकी बनवाती हैं जीजी मेरे से, अलग अलग झांकी बनाती हैं, उस कृष्ण जी को सजाती हैं तो मेरे से ही सजवाती हैं। और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। पंजीरी बच्चों हम लोग आटे और शक्कर से, आटे को भून करके घी में भून करके और फिर बाद में उसमें शक्कर मिला करके जो प्रसाद बनाते हैं उसको हम लोग पंजीरी कहते हैं। कुछ लोग उसको चूरन के नाम से भी जानते हैं। तो पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन
कुल्हियों में भूजा भर रहा हूँ। लेखक बता रहे हैं यदि हर छठ का त्यौहार है तो छोटी छोटी जो रंगीन कुल्हड़ियाँ होती हैं, मिट्टी की जो मटकी होती हैं छोटी छोटी, उनमें भूजा भरने का काम कर रहा हूँ। मतलब भुना हुआ कुछ सामान उसमें भरवा रही, अलग अलग छोटी कुल्हियों में, रंगीन कुल्हड़ियों में अलग अलग सामान मेरी जीजी मुझसे भरवाती हैं। किसी में भुना चना भरवाती हैं, किसी में भुनी मटर भरवाती हैं, और किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले। लेखक बता रहे हैं कि ये सारे रीति रिवाज, ये सारे पूजा पाठ, पूजा विधान, अनुष्ठान जीजी मेरे हाथों से ही करवाती ताकि मुझे इसका पुण्य मिल सके, केवल मुझे, और किसी को ना मिले, केवल मुझे मिले। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। लेखक कहते हैं ये पानी फेंकने वाली बात जो आई तो इस बार मैंने जीजी को बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। इतने कीचड़ में सराबोर हैं ये, है ना, इतने गंदे दिख रहे हैं, इस गंदे मेढक मंडली पर मुझे पानी नहीं फेंकना है। जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, क्योंकि वो मेरी माँ से भी, लेखक बता रहे हैं कि माँ से भी उम्र में बड़ी थी, तो बूढ़ी हो चुकी थी, है ना। तो जब मैंने मना कर दिया तो वो स्वयं पानी डालने के लिए चली गई। लेकिन उनके जो बूढ़े पाँव जो मतलब कमज़ोर हो चुके थे बुढ़ापे के कारण, वो डगमगाने लगे और हाथ भी काँपने लगे, हाथ काँप रहे थे। तब भी मैं अलग मुँह फुलाए खड़ा रहा। लेखक बता रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी मुझे उन पर दया नहीं आई और मैं अलग खड़ा रहा, मुंह फुलाए, मतलब गुस्सा किए। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। और शाम को जब उन्होंने प्यार से मुझे लड्डू मठरी, मैदे की या आटे की एक नमकीन मिठाई होती है और लड्डू मीठा होता है, तो उन्होंने मुझे खाने को दिया, लेकिन मैं उस समय भी गुस्सा किए रहा उनसे और मैंने उन्हें अपने हाथ से अलग खिसका दिया। मुंह फेर कर बैठ गया, मैं उनसे मुंह फेर कर बैठ गया, अर्थात मैं उनसे गुस्सा ही रहा। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो पहले एक बार तो वो भी गुस्सा तमतमाई, मतलब उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया, लेकिन वो ज़्यादा देर तक मुझसे गुस्सा नहीं रह पाई। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। अब मुझे वो समझाने लगी, अपनी गोद में उन्होंने मेरे सर को अपने गोद में रख लिया और मुझे बोलने लगी, देख भैया, तुम मुझसे गुस्सा मत हो, रूठ मत, नाराज़ मत हो और मेरी बात सुन, ध्यान से सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। तुम जिसको अंधविश्वास कहते हो, ये सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? यदि हमें पानी चाहिए तो हमको पहले पानी देना पड़ेगा, अर्थात ये इंद्र भगवान की सेना है। तो जब हम इस इंद्र भगवान की सेना को पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें कैसे वापस पानी देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। अभी भी लेखक गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है। लेखक की जीजी कहती हैं कि जिसको तू पानी की बर्बादी समझता है, पानी को बर्बाद करना समझता है, ये बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। अर्घ्य का मतलब होता है हम जब देवता को किसी लोटे से या हाथ से अंजुरी में लेकर के जो जल चढ़ाते हैं उसको अर्घ्य चढ़ाना कहा जाता है। तो एक प्रकार से हम ये इंद्र भगवान को अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। लेखक की जीजी उसे समझा रही हैं, जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? लेखक बता रहे हैं कि उनकी जीजी उन्हें समझा रही है कि जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है, मतलब जिस चीज़ को हमको पाने की इच्छा है, तो अगर हम पहले उसको देंगे नहीं, उस चीज़ को देंगे नहीं तो हमें मिलेगा कैसे? अब जीजी उससे समझा रही है कि इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है।